ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवाद नहीं षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारिये, वंदना शतवारिये, वंदना शतवारिये। कमल 32 के गाथा 5वें में हमने देखा कि निरंतर पाप पुण्य के आश्रव और बंध हो रहे हैं। वहां से जब जीव स्वरूप और स्वभाव की पहचान करता है तो संवर निर्जरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। परंतु निश्चय से तो आत्मा यानी कि मैं शुद्ध ही हूँ, सिद्ध समान मुक्त ही हूँ। तो प्रश्न आता है कि जब आत्मा यानी कि मैं शुद्ध मुक्त सिद्ध के समान ही हूँ तो यह अशुद्ध पर्याय कर्म आदि का चक्कर कैसा है और क्या है? तो कहते हैं समाधान में कि आत्मा यानी कि मैं स्वभाव से शुद्ध मुक्त सिद्ध के समान ही हूँ, परंतु अनादि से अपने स्वभाव का विस्मरण होने से अपने स्वरूप का टंकोत्कीर्ण श्रद्धान और निर्णय अनुभव न होने की वजह से अज्ञान रूप मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है और इसी से यह अशुद्ध पर्याय और कर्म आदि का संयोग चल रहा है। जब जीव का विभाव रूप परिणमन चलता है तब कर्मों का आश्रव और बंध होता है और कर्मावरण से पर्याय का अशुद्ध रूप परिणमन चलता है। और जब जीव का स्वभाव रूप परिणमन चलता है तब कर्मों का संवर और निर्जरा होती है और उससे कर्मावरण मिटने से पर्याय शुद्ध रूप होती जाती है। ऐसा जीव का और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया जाता है। यह जीव और कर्मों के निमित्त नैमित्तिक संबंध का मूल आधार क्या है और इससे छूटने का क्या उपाय है, तो उसको गाथा 6 से आधार पर बताते हैं। कम्म सहावम शिपनम उत्पत्ति शिपीय दृष्टि स्वभावम चेयन रुव संयुक्तम गलियम विलियम तीकम बंधानम। अर्थात कर्म स्वभाव से नाशवान है, अर्थात कर्मों का स्वभाव क्षय होने का है। कर्मों का उत्पन्न होना अर्थात आश्रव बंध होना और क्षय होना दृष्टि के सद्भाव पर निर्भर है। पर पर्याय पर रागादि विकार युक्त दृष्टि से कर्मों का आश्रव और बंध होता है और अपने ममल स्वभाव पर दृष्टि होने से कर्मों की संवर और निर्जरा होती है। अपने चैतन्य स्वरूप त्रैकाली ध्रुव स्वभाव में लीन रहने से तीनों प्रकार के यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन कर्मों के बंधन विलय को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ सद्गुरु ने कर्णानुयोग का सार, कर्म सिद्धांत का पूरा निर्णय और निमित्त नैमित्तिक संबंध का पूरा सिद्धांत इस एक गाथा में भर दिया। और यह गाथा जैनागम का यानी
कर्णानुयोग का सार है। जैसे कर्म ग्रंथ पढ़े जाते हैं, कर्णानुयोग का जो विषय है जिसमें अपेक्षा से क्रियाओं का परिणमन बताया जाता है, तो कर्म के स्वभाव से कहा, कर्म जिसको हम अपना मान रहे हैं भ्रांति से, है नहीं, जैसे हम भाव करते हैं वैसे कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमित होती है। ऐसे कर्म स्वभाव से नाशवान है, क्षय होने वाले हैं, क्योंकि कर्म पुद्गल है, जड़ है, और पुद्गल का अर्थ होता है उत्पाद होना और गल जाना, यानी उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत होते हुए भी जो कर्म बंधे हैं वो नियम से नाश को प्राप्त होने वाले हैं। और यह कर्म कर्मण वर्गणाओं का समूह मात्र है और कुछ नहीं है। ऐसे कर्मण वर्गणा रूप पुद्गल परमाणु द्वारा बनी हुई हर वस्तु मर्यादित है, इसके बाद नष्ट होना उसका स्वभाव है। जिस अपेक्षा से जो बंध के चार भेद बताए जाते हैं, उस अपेक्षा से उसकी जैसी जैसी काल मर्यादा होती है, जो तीव्रता होती है, जिस अपेक्षा से बंधे होते हैं, उस अपेक्षा से उनका खिरना सहज ही हो जाता है। चर्म चक्षुओं द्वारा जो भी दिखाई दे रहा है यह सब पुद्गल का ही परिणमन है, जो सब क्षणभंगुर है, नाशवान है और सभी परिवर्तनशील है। इस चमड़े के आँख से जो भी दिख रहा है वह सभी जड़ है, अचेतन तत्व है, और ऐसी वस्तुएं जिससे बनी हैं, और जो वस्तु नहीं भी दिख रही है जिसे हम वर्गणाएं कहते हैं, कार्मण शरीर कहते हैं, तेजस शरीर कहते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अरूपी ऐसे पुद्गल के परमाणु होते हैं, ये वर्गणाएं भी सूक्ष्म होती है। कर्म बंधोदय भी दिखाई नहीं देता पर अनुभव में आता है। इन कर्मों के द्वारा ही यह शरीर आदि का परिवर्तन होता है। इन कर्मों का आश्रव और बंध होना और निर्जरा और क्षय होना यह जीव की दृष्टि के सद्भाव पर डिपेंड करता है। यानी जीव के परिणामों के परिणाम कैसे हैं, भावों के परिणाम कैसे हैं, इसके आधार पर यह कर्म क्षय होना या इनका बंद होना यह उस पर आधारित करता है। और इसी को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा है, जो सिद्धांत परंपरा रूप अनादि काल से चल रहा है। जीव की दृष्टि दर्शन उपयोग बाहर पर पर्याय पर है, रागादि भाव चल रहे हैं, और इन रागादि भावों से ही जीव के कर्मों का आश्रव और बंध हो रहा है। आश्रव यानी कर्मों का आना, और जब ये कर्मण वर्गणाएं आकर कर्म रूप परिणमित होकर जीव पर चिपकती है, जिसे बंध कहा गया है। इसलिए जो जीव सम्यक दृष्टि और ज्ञानी है, उसकी दृष्टि अपने स्वभाव पर होने से, कर्मों की धारा पर न जाने से, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव उन कर्मों का संवर और निर्जरा करते हैं। और जहाँ अपने चैतन्य परम पारिणामिक भाव ध्रुव स्वभाव में लीन होता है, वहाँ ये सारे के सारे कर्म बंधन गल जाते हैं, विलय को, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये चार घाती कर्म, और नाम, आयु, गोत्र, वेदनीय, यह चार अघाती कर्म, ऐसे 8 कर्म द्रव्य कर्म कहलाते हैं। इनकी 148 उत्तर प्रकृतियाँ होती है, और संसार में सब जीवों का शरीरादि संयोग का परिणमन इन कर्म प्रकृतियों के आधार से होता है। इतना हमारे लिए समझना काफ़ी है। जिसको गहराई में जाना है वो शास्त्रों के माध्यम से, कर्म ग्रंथों के माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास समय अल्प है उनको इसमें विशेष जाने की जरूरत नहीं है। फिर कहा कि मोह, राग, द्वेषादि जो भाव होते हैं वह भाव कर्म कहलाते हैं। यानी इन भाव कर्मों से
द्रव्य कर्म बंधते हैं और द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होते हैं। यह भाव कर्म है तो पुद्गल कर्म वर्गणाएं, पर यह भाव होते जीव से हैं, क्योंकि पर के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए उन्हें पर भाव कहा, स्वभाव नहीं है। और इस अपेक्षा से उन्हें भी पुद्गल में रखा गया है। और पुद्गल जड़ में यह कोई मोह राग द्वेषादि भाव नहीं होते। पुद्गल की लक्ष्य की होने की वजह से अपेक्षा से उन्हें जड़ कहने में आता है। तो यही प्रश्न हुआ कि यह जब भाव कर्म जड़ है, पुद्गल कर्म वर्गणा है, फिर यह जीव के क्यों होते हैं? तो कहते हैं कि अज्ञानी जीव जब जड़ परवस्तुओं को अपना मानता है तब यह रागादि भाव होते हैं। इसलिए यदि परवस्तुओं में मैं मेरापना नहीं होगा, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्वपना नहीं होगा, तो यह मोह द्वेष रागादि भाव होंगे ही नहीं, और होंगे नहीं तो कर्म बंधेंगे नहीं। और जितनी आत्मलीनता होगी, इसमें जितने पूर्व के बंधे हुए कर्म है वो अपने आप निर्जरा को यानी क्षय को, नाश को प्राप्त हो जाएंगे। और उससे जो शरीरादि संयोग मिले हैं वह 9 कर्म कहलाते हैं। यह तीनों प्रकार के कर्मों का आश्रय बंध जीव की यह मिथ्या दृष्टि और अज्ञानता से ही होते हैं। इन तीनों कर्मों की निर्जरा जीव के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा ही होती है। इसलिए सारे कर्म बंधनों का अभाव सम्यक दृष्टि जीव के अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप धू स्वभाव में लीन होने पर ही होता है। जिसको अपने सत्स्वरूप का पता नहीं है, ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को निरंतर कर्मों का बंध होता है। और जो जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं उन्हें कर्मों का बंध नहीं होता, यानी संवर होता है। और जो सत्ता में कर्म पड़े हैं वो आत्मलीनता के आधार पर निर्जरित क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए पर वस्तु बंध का कारण नहीं है, उसके प्रति जीव का यह जो मिथ्यात्व भाव है, यह जो अज्ञान भाव है, यही वास्तविक कर्म बंध का कारण है। विशेष कर्मों का बंध कर्म में ही होता है तथा कर्मों से ही कर्मों का बंध होता है। जीव चेतन लक्षण वाला अरूपी अमूर्तिक द्रव्य है। पुद्गल रूपी और मूर्तिक द्रव्य है। दोनों के भेद को समझना है। तो जीव कैसा है? चेतन लक्षण वाला है, अरूपी है और अमूर्तिक है। उसे कोई आकार वगैरह भी नहीं है। अपेक्षा से ज्ञानाकार कहा जाता है। शरीराकार होते हुए भी जो ज्ञानाकार मात्र है। परंतु पुद्गल कैसा है? रूपी है, मूर्तिक है, उसका एक अपना आकार है। और प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य और गुण से शुद्ध है। हर द्रव्य 6 के 6 द्रव्य अपनी अपेक्षा से शुद्ध है और अपने से द्रव्य गुण की अपेक्षा से परिणमित अपने से अपने में हो रहे हैं। मात्र जीव और पुद्गल द्रव्य की पर्याय ही अशुद्ध है और इसमें ही एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिसको अंतर्दृष्टि व ज्ञान नहीं है वह इन कर्मों के चक्रों में ही घूमता रहता है। इसलिए परमात्म तत्व की जिसे निर्णय करना है अपने स्वरूप का और स्वभाव का, उसके लिए इस बात को गहराई में इसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए परमात्म तत्व की ओर दृष्टि होते ही जीवात्मा कर्म प्रकृति से विमुख हो जाता है, अर्थात उसके पौद्गलिक जगत और कर्म प्रकृति के साथ माने हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है। भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा ये जो उदयागत भाव, उदयागत क्रिया, इनमें जब वो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना छोड़ता है, उसमें मैं मेरापना छोड़कर जब अपने स्वरूप और स्वभाव में मैं मेरापना करता है तो उससे पर भिन्न स्वतंत्र अपने आप को अनुभवन कर लेता है।
और उससे संबंध विच्छेद होने की वजह से वह अपने परमात्मा स्वरूप में अपने वास्तविक अभिन्न स्थिति का वहाँ अपना स्वयं का अनुभव करता है। यही एकमात्र आत्मानुभव की प्रक्रिया है। इसको सुनकर समझकर वहाँ से भेद ज्ञान करके निरंतर प्रयोगात्मक इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार खेत में बोए हुए बीजों के अनुरूप उनके फल समय पर प्रकट होते हैं, वैसे ही इस मानव शरीर से अहंकार पूर्वक किए हुए कर्मों के संस्कार रूपी बीजों के फल अन्य शरीरों में अथवा इसी शरीर के में समय समय पर प्रकट होते हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे हमने बीज बोया था वैसा अभी प्रकट होगा। सुख का बीज बोया तो सुख मिलेगा, दुख का यानी पाप का बीज बोया हो तो दुख, पाप के उदय से दुख मिलेगा। परंतु मैं आत्मा इन बाहर के परिणामों से भिन्न हूँ, न्यारा हूँ, ऐसे भाव करते ही जीव अपने स्वभाव में आकर कर्मों की संवर और निर्जरा कर सकता है। परंतु शरीर कर्म प्रकृति का कार्य और यह जो प्राप्त हुआ है और यहाँ प्राप्त हुआ यही नष्ट हो जाने वाला है। जबकि जीवात्मा स्वयं इस जन्म से पहले भी था, आज भी है और इस जन्म के बाद भी अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए मैं आत्मा अनादि अनंत हूँ, इसका हमें निर्णय करना है, पक्का श्रद्धान करना है। और ये श्रद्धान हो जाएगा तो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। इसलिए शरीर आदि से अपने को पृथक जान लेने पर शरीर आदि का कोई नाश नहीं होता एवं जानने वाले को कोई हानि नहीं होती, क्योंकि दोनों पहले से ही पृथक और पृथक ही है। ऐसा जिनका निर्णय होता है उनको पर द्रव्य और पर भावों में कुछ भी हो जाए वहाँ उनको भय नहीं है। जैसे किसी को करंट का अनुभव हो जाता है तो करंट कहाँ है? तार में है, लेकिन उसके ऊपर जो रबड़ चढ़ा हुआ होता है, प्लास्टिक होता है, उसमें करंट नहीं होता। जिसको पता है कि करंट उस तार में है, इस प्लास्टिक और रबड़ में नहीं है, वो रबड़ और प्लास्टिक को सीधा हाथ भी लगा दे तो भी उसे करंट नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है। फिर भी जो जिसकी दृष्टि अपने ध्रुव स्वरूप पर है उसे पता है कि करंट मुझ में है और ऊपर जो ये रागादि जो भाव है यह मेरा स्वरूप नहीं है, इसको छू भी ले तो भी मुझे करंट लगने वाला नहीं है। इस प्रकार से वहाँ भेद ज्ञान करते हुए वह जीव अपने स्वरूप में आने का ही निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इस तरीके नाश होता है मात्र अज्ञान का। यहाँ नाश किसका होता है? सम्यक दर्शन में जो अज्ञान दशा थी उसका नाश होता है और वस्तु स्थिति जो की त्यों रहती है। ज्ञान केवल अज्ञान का विरोधी है, न कि क्रिया और अनुष्ठान का। आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं उसका विरोधी नहीं है। ज्ञान तो सिर्फ इस अज्ञान दशा का विरोधी है और अज्ञान मिथ्यात्व के कारण शरीर आदि के साथ एकता करके जीव दुखों को अनादिकाल से भोग रहा है। ज्ञान हो जाने से अज्ञान के कार्य रूप संपूर्ण दुख मिट जाते हैं और कर्मों के बंधन छूट जाते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी होने से संपूर्ण दुख रूप कर्मों का अभाव होने लगता है और कोई शारीरिक और व्यावहारिक क्रियाओं का अभाव प्रारंभिक अवस्था में नहीं होता। फिर गुणस्थानक के अवस्था से शारीरिक और व्यावहारिक क्रियाओं का भी अभाव होने लग जाता है। पहले अशुभ क्रिया का अभाव होता है, फिर शुभ क्रिया का अभाव होकर गुणस्थानक के अनुसार जीव अनंत काल के लिए अपने आत्मा में अपने स्वरूप में लीन होने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इस बात को सुनकर समझकर हर जीव इसी में
यानी सम्यक दर्शन के मार्ग पर द्रव्य पर भावों से छूटकर और अपने स्वरूप और स्वभाव रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है।